जब जब बहार आए। आपकी शादी नहीं हुई? नहीं। वैसे आपकी बुक्स, आपकी पेंटिंग्स, इस सब के बारे में तो बहुत कुछ छपा, लेकिन कभी आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं पढ़ा। पर्सनल लाइफ तो पर्सनल होती है ना काम्या, और फिर जो बीता, जो गुजरा, जो गुजर रहा है, वो तो हमें खुद ही झेलना पड़ता है। और फिर पर्सनल लाइफ अगर पर्सनल रहे तो ही अच्छा है, और अगर कोई जाने भी तो कोई अपना। और कोई मिला जिसे मैं अपने दिल का हाल बता सकी तो जरूर बताऊंगी, पर लगता नहीं इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें आप अपने दिल का हाल बता सकते हैं। मैं बोर कर रही हूँ ना? No, not at all. Actually, मैं अब चलती हूँ। वो क्या है ना कि बच्चों की सुबह की तैयारी भी करनी है। राइट। गृहिणी होने का एक और डिसएडवांटेज है, पहला दिन खत्म ही नहीं होता और उससे पहले ही दूसरा दिन शुरू हो जाता है। बच्चों को फिर से जगाना होगा। कहानी सुनते सुनते एक सो गया और कहानी खत्म होते ही दूसरा। आई थिंक उनको कहानियां बहुत पसंद है। जी, पहले मैं भी सुनाया करती थी, लेकिन आजकल टाइम नहीं मिलता, और जब टाइम मिलता है तो बच्चे सो गए होते हैं, और फिर ये टीवी, ये सब। टीवी में वो बात कहाँ जो एक माँ के आंचल में है, उसके किस्से, उसकी कहानियों में। आई थिंक हमें चलना चाहिए। जरूर। थैंक यू फॉर द कॉल। ओह माय प्लेजर। दिस वे। जी। चिंटू, बेटा उठो, मम्मी आ गई है। चिंटू, चिंटू उठो। मम्मी, कैसे मेरे बच्चे? आप कभी आए? अभी अभी आई हूँ। माधवी, उठो बेटा, मम्मा आ गए। आपको इतनी देर क्यों लगी? सॉरी बेटा, ऑफिस में देर हो गई थी। माधवी, माधवी, माधवी बेटा, माधवी बेटा उठो। मम्मी, आप कब आए? अभी अभी आई हूँ। आप इतने लेट क्यों हो गए? ऑफिस में आज ओवर टाइम था ना, इसलिए। आंटी, वो प्रिंस वाली स्टोरी? अब वो स्टोरी वो ना कब की ओवर हो चुकी है, और तू ना तब तक सो गया था और मैं भी सो गई थी। पर कोई बात नहीं, मैं आपको वो स्टोरी कल सुनाऊंगी। अरे नहीं नहीं, इनको ये मत आदत डालिए, वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे नहीं नहीं काम्या, सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर आएंगे तो, और ट्रस्ट मी, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, मुझे बहुत खुशी होगी। और तुम लोगों को मजा आया ना? बहुत मजा आया। हाँ, बहुत मजा आया। मम्मी, आपने आंटी की पेंटिंग्स देखी है ना? हाँ देखी ना, they are so amazing. और मैंने चॉकलेट शेक भी पिया और पिज्जा भी खाया। और बाकी सब कल। सीरियसली काम्या, इन्हें तो यहीं छोड़ जाया करो, और मैं ये बात पूरे मन से कह रही हूँ, ट्रस्ट मी। सच मानो, मैं बहुत सोशल नहीं हूँ, पर तुम्हारे साथ और बच्चों के साथ ऐसा लगता है कि तुम लोग मेरे अपने हो, तुम मेरी अपनी हो। मुझे मालूम है ये बात तुम्हें थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानती हूँ आप बहुत ही इमोशनल और बहुत ही डीप है। अगर इन दोनों को कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। अच्छा चलो अब घर चले, घर जाके होमवर्क भी करना है। चलो।
मम्मी, हमने आंटी के साथ बैठकर होमवर्क कर लिया। हाँ, ये माधवी तो बहुत शार्प है। ये चिंटू महाराज थोड़े लेजी हैं, बट लेजी मंकी, आप मंकी, आप नो फाइटिंग, लेट्स गो होम नाउ, ओके? चलो अब चले घर। बाय। आंटी को थैंक यू बोलो। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। कम ऑन। बाय। बाय। गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। Good night. Do you too. Bye. वो कौन था? मेरा गला दबा रहा था, मैं मर नहीं वाला था बस। अरे कोई तुम्हारा गला नहीं दबा रहा, ये हकीकत है, तुम सो रहे थे। अरे भैया, रात को बंदा सोता ही है। मैं ना पिक्की भैया, मेरा नाम जुगनू है, मैं वो टिमटिमाने वाला जुगनू नहीं हूँ। लेकिन अब तुम्हारे टिमटिमाने का टाइम आ गया है। मतलब कि अब तुम हमें भगाने वाले हो ना, भूल गए? मैं ये काम नहीं कर सकता भैया। अरे क्यों नहीं कर सकते यार जुगनू, एक तुम ही तो यार जो मुझे भगाओगे। तुम अपने आप को जानते नहीं हो यार, तुम कितने जीनियस हो, इंटेलिजेंट हो। अरे बॉस, मुझे बड़ा डर लगता है। ये लड़की भगाने भूलने के चक्कर में ना बड़ा खतरा है। तुमने कभी जंग पे सिपाही को लड़ते देखा है? मैंने कोई जंग ही नहीं देखी, तो जंग में सिपाही कहाँ से देख लिया? जब सिपाही जंग में लड़ता है तो अपनी जान की परवाह ना करते हुए लड़ता है। गोलियां चल रही हैं, धाएं धाएं, मिसाइलें गिर रही हैं, एंड में नतीजा क्या निकलता है? मारा जाता है। अरे मारा नहीं जाता, जंग जीत जाता है। और उसे फिर क्या मिलता है? सोने का मेडल। मैं भैया सोना चाहता हूँ। अरे सुनना, सोचो यार, तुमको भी मेडल मिलेगा। लांस नायक जुगनू जलंधरी को सोने का मेडल मिलेगा। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। वीर चक, परमवीर चक, महावीर चक्र, कैसा लगा? लगा तो बढ़िया भैया। तो बस रेडी हो जा, लड़की भगा और मेडल पा। लड़की भगाने के लिए मेडल? ये पर मेडल देगा कौन? देगा कौन? मैं हूं ना, मैं तो दूंगा तुमको मेडल। पर मुझे तो लड़की भगाना आता ही नहीं ना। सच बताऊं, लड़की क्या, मैंने तो आज तक बकरी तक नहीं भगाई। मैं सिखाता हूं ना तुम्हें, रुको। गोलमाल है भाई, ये मैं तेरे लिए लेके आया हूं, ये देख, ये मेरा लैपटॉप, ये ले पकड़। आपका लैपटॉप? और ये आज से ना तुम्हारे पास ही रहेगा। पर मैं इसका करूंगा क्या? मैंने इंटरनेट चलाना सिखाया था ना तुम्हें। वो तो सिखाया था। मैं आज भी ना फिलोरी के ईमेल पढ़ लेता हूँ। गुड, लेकिन आज से तुम्हें दूसरा काम करना है। क्या? कि इसके अंदर जितने भी क्राइम वीडियोस है ना, वो सब देखना है कि लड़की कैसे भगाई जाती है। पर ये काम तो आप भी कर सकते हो ना। अरे इसके दो कारण है। कौन से? जो भागता है ना, वो कभी प्लान नहीं बनाता था। ये क्या लॉजिक हुआ? तुमने कभी डॉक्टर को अपना इलाज करते देखा है कभी? नहीं, पता नहीं। पर मुझे पता है, और मुझे ये पता है कि तुम कितने इंटेलिजेंट हो, और मुझसे तो कितने ज्यादा काबिल हो तुम। पर इंजीनियरिंग की डिग्री तो आपके पास है। अरे वो तो सिर्फ डिग्री है, लेकिन कॉमन सेंस, सामान्य ज्ञान तो तुम में सबसे ज्यादा है। और ये बात तो कल पापा भी बोल रहे थे। पापा को भी पता चल गया? अरे पापा ये बोल रहे थे कि जुगनू कितना इंटेलिजेंट है। वो एक भतीजे से बैगन को इस तरह बनाता है कि वो मटन जैसा दिखता है। पर कल तो मटन ही बना था ना। अरे यार जुगनू, वो सब छोड़ो ना, ये मैं तेरे लिए तो लाया हूं। इसमें तुम्हें पूरे वीडियोस देखने हैं कि लड़की कैसे भगाई जाती है। आया समझ में? मुझे बहुत नींद आ रही है, ठीक है? तो सुबह मुझे रिजल्ट चाहिए पूरे।
ठीक है, चल पूरा पढ़ना। हाँ गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। कमाल है। अब ये बताएगा कि लड़कियां कैसे भगाई जाती हैं। पर जुगनू, तुम्हें तो लड़की भगाना आता नहीं है। वो इसलिए ना, शायद अपने जमाने में इंटरनेट नहीं था, इसलिए। चल भाई जुगनू जलंधरी, हो जा शहीद होने को तैयार। आप ओवर टाइम करती हैं? हाँ, कभी कभी। वो मनीष भी आजकल चिंटू माधवी के पापा, वो आपकी एक्स हस्बैंड? जिंदगी जबरदस्ती नहीं, अपनी मर्जी से जी जाती है। और पुरुष प्रधान हमारे समाज में, इसके लिए औरत को हिम्मत भी चाहिए और हौसला भी। पर्सनल लाइफ तो पर्सनल होती है ना काम्या, और फिर जो बीता, जो गुजरा, जो गुजर रहा है, वो तो हमें खुद ही झेलना पड़ता है। और फिर पर्सनल लाइफ अगर पर्सनल रहे तो ही अच्छा है, और अगर कोई जाने भी तो कोई अपना। हेलो हेलो। हेलो काम्या। चाची, चाची आप रो क्यों रही है? सॉरी काम्या, तुझे इस समय परेशान किया। इट्स ओके चाची, लेकिन आप रो क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? काम्या, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गई हूँ, तंग आ गई हूँ मैं। चाची हुआ क्या है, बताइए तो सही। काम्या, अब ये रोज पी कर आने लगे हैं घर पे। काम्या, तुम लोगों ने तलाक क्यों लिया? क्यों? सब कुछ तबाह हो गया। चाची, चाची मैं खुद अपने डिवोर्स से मूव ऑन हो गई हूँ। आप भी ना किसी दूसरे की जिंदगी को अपनी जिंदगी की वजह मत बनाइए। जब जब बहार आए। चाची मैं खुद अपने डिवोर्स से मूव ऑन हो गई हूँ। आप भी ना किसी दूसरे की जिंदगी को अपनी जिंदगी की वजह मत बनाइए। प्लीज मूव ऑन। चाची, आप एक करियर वुमन हैं, आपके पास चॉइस है, आप इंडिपेंडेंट हैं, अपने फैसले खुद लीजिए। चाचू को भी समझाइए। आई थिंक आपको अपनी जिंदगी रीऑर्गेनाइज करनी होगी। अब तू ही कुछ कर काम्या, प्लीज कुछ कर। नहीं चाची, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। इट्स योर लाइफ। वो घर आपका है, वो फैमिली आपकी है। जो भी एक्शन, जो भी फैसले लेने हैं, वो आपको खुद लेने हैं।
चाची, कोई किसी के लिए नहीं लड़ता। और क्यों लड़े, कब तक लड़े? हाँ काम्या, तू बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक। तू जाकर सो जा। सॉरी जो तुझे इतने लेट फोन किया। इट्स ओके चाची। चाची आप बहुत अच्छी हैं, आप में बहुत हिम्मत है। प्लीज लुक आफ्टर योरसेल्फ। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ। 2 बच्चे, एक करियर, ये जवान उम्र, वाओ। क्या क्या काम करने पड़ते हैं जुगनू जलंधरी। आखिरकार लड़का लड़की को भगाने में कामयाब हो गया, पर प्यार का दुश्मन तो जमाना होता है। आखिरकार लड़का और लड़की दोनों ही पकड़े गए, और जिन लोगों ने इस नाबालिग लड़के और लड़की को भागने में मदद की थी, कोर्ट ने उन्हें 7 साल कैद की सजा सुनाई। गोलमाल है भाई सब कैसी गोलमाल वीडियो है। है और देखता हूँ कोई। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। तो इस तरह उन जालिमों ने प्यार करने वालों को भी नहीं बख्शा। उन्हें तो मौत के घाट उतारा ही, साथ ही मदद करने वालों को भी दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया। पुलिस कई महीनों तक उनकी लाश को ढूंढती रही, पर उन्हें कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। ये भी नहीं ठीक यार। गोलमाल है भाई सब ये गोलमाल सबके है। सब ऐसे ही क्यों हैं? अरे और देखता हूँ, है भाई सब शायद कोई काम किया जाए। पुलिस की विस्तृत छानबीन के दौरान पता चला कि लड़का और लड़की के भागने में घर के नौकर का ही हाथ है। जब जब बहार आई। पुलिस की विस्तृत छानबीन के दौरान पता चला कि लड़का और लड़की के भागने में घर के नौकर का ही हाथ है। लिहाजा कोर्ट ने उसे धारा 781 सेक्शन 3C के तहत 6 साल कैद की सजा सुनाई। वैसे ये आदमी इन दिनों जेल से फरार है, पुलिस इसकी तलाश कर रही है। गौर से देखिए इस दरिंदे को, ये दरिंदा आपके आसपास हो सकता है। अपने बच्चों को इस दरिंदे से दूर ही रखिए। अगर कहीं ये दरिंदा आपको दिखाई देता है तो तुरंत पुलिस को कॉल कीजिए। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। ना जुगनू जी, ऐसे काम करने से मेडल शेडल कुछ नहीं मिलता, लोहे की हथकड़ी मिलती है। और वो भी अगर जालिमों और पुलिस की गोली से बच गया तो। कॉलेज निकल गई थी ना? नीलू कहाँ है? मैं पूछ रहा हूं नीलू कहाँ है? वो कल जो बहस हुई उसके बाद से अब तक नाराज है।
ठीक है, मैं देख कर आता हूं। अरे बैठो। क्या गलत किया सुकेश ने? ठीक ही तो कहा है। पता तो चले कि उसके मन में क्या है। वो तो सारा ब्लेम मुझ पर ही लगाएगी। क्यों? जो भी हो, किसी को इस तरह रूठा तो नहीं छोड़ सकते ना। प्लेट देना उसके, प्लेट दो। डैड भी ना लगता है पीस कीपिंग मिशन में थे। सारी गलती मेरी ही है। तुम्हारी क्यों गलती है? मुझे आप लोगों से नीलू की शिकायत नहीं करनी चाहिए। नहीं सुकेश, तुमने बिल्कुल ठीक किया। अच्छा किया तुमने बता दिया। जस्ट इमेजिन क्या क्या सोच पाल के रखी हुई है इस लड़की ने। बच्चा क्यों नहीं चाहिए? फिगर बिगड़ जाएगा। कमाल है। मैंने उसे कितना समझाया, कितना मनाया, फॉरेन ट्रिप भी प्रॉमिस किया, उसके बाद भी। रिलैक्स सुकेश, मान जाएगी, जरूर मान जाएगी वो। अभी तक आप सो रहे थे। गुड मॉर्निंग। जानते हैं आज मैंने क्या सपना देखा? मैंने देखा कि हम दोनों का एक बच्चा है, एक बेटी, बहुत प्यारी सी, और हम दोनों मिलकर उसे खिला रहे हैं। मैंने भी एक सपना देखा, बहुत भयानक सपना था। भाभी बोल रही थी कि अब हमें भी फैमिली प्लानिंग कर लेनी चाहिए ताकि मुझे जिम्मेदारी का एहसास हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं भी तो माँ बनना चाहती हूँ। माँ? इसके बच्चे की?